सब सामान रख दिए। और कुछ चाहिए? भाभी अचार रख दिए? हाँ दीदी रख दिए। सब सामान देख कर ले लो, कुछ रह तो नहीं गया है ना, देख कर सब सामान रख लो। अरे मम्मी सब कुछ रख लिए हैं, और ऐसे भी कुछ छूट भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, फोन पे बता देना। और ऐसे भी शनिवार को तो आएंगे ही, तो लेके चले जाएंगे। ठीक है भाभी, ठीक है भाभी, तब निकलते हैं। तुमको तो रिक्शा मंगवा देती हूँ, तुम्हारी भाभी जाकर ले आएगी। अरे मम्मी उतना भारी सामान नहीं है, रहने दो, ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है तब चलते हैं। सप्ताह में एक बार आ जाती है तो मन लग जाता है, 2 दिन रह जाती है तो कैसे शनिवार और रविवार निकल जाता है पता ही नहीं चलता है ना बहू? जी मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, यहीं लेते आना, तुम्हारी भाभी कर देगी। ठीक है, शनिवार को आएगी न, लेते आना। ठीक है। मम्मी जी क्या बोल रही थी दीदी फोन पे सूट के बारे में? अरे उसका 2-3 सूट टाइट हो गया, वही बोल रही थी। हम तो बोल दिए कि तुम लेते आना, यहाँ भाभी कर देगी ठीक, शनिवार को आएगी तो लेते आएगी। मेरी तो जान जाती है, और इसको पर है कि मैं बैठी रहती हूँ। अरे मम्मी यही 2 सूट है, देखो इसी दोनों को ढीला करना है। मम्मी क्या मैं ज्यादा मोटी हो गई हूँ क्या? सारे सूट टाइट आने लगे हैं। अरे बेटा तुम मोटी नहीं हुई है, आजकल कपड़ा ही ऐसा चला हुआ है कि जो कि 2-3 बार धोने से सिकुड़ जाता है। तुम तो ऐसी की वैसी, और हमको लगता है पतली हो गई है। अरे मम्मी ये साड़ी है, सोचे आने वक्त ना फॉल लेते आएंगे, लगवाना था, भूल गए, चले आए यहाँ। तू रहने दे, 40-50 रुपया लग जाएगा, बाहर में करवाएगी तो हम फॉल ला के दे देंगे, हम फॉल ला के दे देंगे, कर देगी। तुम्हारी भाभी को आता है लगाने, लगा देगी। आप तो सही कर रही हो, ये बात तो सही कर रही हो, सारा दिन तो बैठी ही रहती है। ठीक है तो आप ही बोल देना, लगा देगी। अरे मम्मी वहाँ तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, दिन भर मेरी सास का चीज इधर करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे रहो, यही सब बोल बोल के परेशान कर देती है। दिख रहा है कितना काम करती है ससुराल में, इसलिए तो हर शनिवार आके ही धमक जाती है। अरे भाभी यही साड़ी लाए थे फॉल लगवाने के लिए, लेकिन मम्मी बोली कि आप लगा दीजिएगा। ऐसा करेगी मम्मी, लाके आपको फॉल दे देगी, आप लगा दीजिएगा। हाँ हाँ लगा देगी, फॉल लगाने में क्या है, लगा देगी, है ना बहू, लगा देगी ना। हाँ मम्मी जी रहने दीजिए, लगा देंगे। मेरे तो काम कर कर के प्राण जाते हैं भाई, इनको तो हर एक सप्ताह में आ जाना है, बस आके यहाँ पे हुकुम चलाना है, साड़ी में फॉल लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, और तो कुछ है नहीं। हम अकेले करते रहे, बेटे का तो कुछ बुराई दिखता नहीं है, सिर्फ बहू का दिखता है, बेटी को नहीं समझा सकती है, क्या करना। ऐसे भी माँ को कहाँ बेटी का कुछ भी दिखता है, हर हफ्ता आके सिर्फ यहाँ पे हमको परेशान करने आती है। अरे हाँ ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगी,
कितने दिन हो गए आपके साथ बाहर गए हुए। ठीक है, इस बहाने घर से बाहर तो निकलूंगी, कुछ टाइम आपके साथ घूम लूंगी। बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है। ठीक ठीक ठीक, ओके बाबा, मैं कर लूंगी। इसे क्या मिल गई है जो इतनी खुश हो रही है? बड़ा फोन पे खुश होके बात कर रही है। देखते हैं क्या बात कर रही है, पूछते हैं। ठीक है, क्या बात हो गई जो तुम इतनी खुश हो रही है? मम्मी जी इस बार ने इनको लगातार 3 दिन की छुट्टी मिली है, इसीलिए सोच रहे हैं घूमने जाने के लिए। वही बोले कि शुक्रवार को शाम में निकलेंगे, शनिवार घूम लेंगे और रविवार को शाम में आ जाएंगे, नहीं तो सोमवार को सुबह में आएंगे, सोमवार को रेस्ट कर लेंगे। तुमने मुझे बताया नहीं? मम्मी जी अभी तो आपने देखा ही बात, अभी तो मैं बात ही कर रही थी तो आप तो सुन ही लिए। बात करने के बाद जाती मैं बताने के लिए आपको, और ये शाम में आते तो आपको बताते। मुझे पता है तुम जानबूझ के जाने का प्लान बनाई है घूमने का, ताकि तुम काम करने से बच जाओ। जानबूझकर मेरे बेटे से तुम ही कही होगी कि शनिवार को घूमने चलना है। लगता है तुम जानबूझ के शनिवार का प्लान की हो, ताकि मेरी बेटी ना आ सके। तुम और भी दिन का तो प्लान कर सकती है ना घूमने जाने का, तुम शनिवार को ही की ताकि मेरी बेटी ना आ पाए। तो आप दीदी को मना कर दो, इस शनिवार नहीं आएगी। पिछले शनिवार तो आई ही थी ना, तो ठीक है आ भी जाएगी तो क्या दिक्कत है, आप तो रहेंगे ही। दीदी बना लेगी खाना तो क्या होगा, आपका और दीदी का तो बनाना है, ज्यादा आदमी तो है नहीं। मुझे तो लगता है तुम ही मेरे बेटे को सिखाई होगी ताकि शनिवार को घूमने जाने का प्लान बनाए, ताकि तुम चाहती है कि मेरी बेटी नहीं आ पाए। तुम और भी दिन का तो प्लान बना सकती थी ना, लेकिन शनिवार का ही क्यों बनाई? अब मम्मी जब इनको छुट्टी मिलेगी तभी ना जाएंगे, बीच में कैसे चले जाएंगे? महीने में 1-2 बार घूमने भी चले जाती है, ऊपर से अपना काम भी ला के मुझे ही दे देती है। मैं अपना काम करती हूँ, फिर उनका काम करती हूँ, फिर भी आपको अपनी बेटी ही दिखती है, मैं तो आपको दिखती नहीं हूँ। कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझे भी दर्द होता है। मैं कोई काम करने की मशीन नहीं हूँ कि अपना भी काम करो, उनका भी काम करो, वो भी काम करो, ये भी काम करो, फिर भी मेरा शरीर नहीं थकता। हमको भी आराम की ज़रूरत है। बेटी तो हफ्ते में 2 बार यहाँ चले आती है, मैं कहाँ जाती हूँ। साल में 1-2 बार जाने का मौका मिलता है, उसमें भी आपकी चीज़ करने लगते हैं। आप ही लोग की जैसे सास रहती है तो बहू बोलती है तो बोलेगा कि चलो बहू बात बनाने लगी, बहू जवाब उल्टा के देने लगी। इसी तरह के सास से बहू परेशान हो जाती है जो कि जवाब उल्टा के देती है। जिस तरह बेटी को समझते हैं अगर उस तरह बहू को समझिए तो बहू बेटी में फ़र्क समझते हैं, इसीलिए तो दुनिया में इतना कहानी बनता है। नहीं तो जिस तरह बेटी को समझते हैं उस तरह बहू को समझिए तो घर स्वर्ग बन जाएगा।